अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे और अपनी नेमतों से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। तो जी आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ईद का फर्स्ट डे और साथ में ईद की जो मैंने तैयारियाँ की थी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी ईद की तैयारियों को जल्दी जल्दी मैं दिखाने वाली हूँ आपको, ताकि ज़्यादा लंबा व्लॉग ना हो जाए। तो जी मैं यहाँ पे गोला कबाब बना रही थी ईद के लिए। मैंने फ्रीज़ कर देने ताकि गेस्ट वगैरह आएँ तो उनको अच्छे से सर्व कर सकूँ। तो जी ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं, इन सबको लेके अच्छे से चॉप कर लेना है हमने। और फिर उसके बाद हमने इसको एक साइड पे रख देना है जो हमारा कीमा पिस चुका है। फिर उसमें हमने डालना है थोड़ा सा घी या बटर। मैंने 1.5 टेबल स्पून ले लिया था घी और इसको अच्छे से गूंद के हमने फ्रिज में रख देना है। इसके साथ ही मैंने स्प्रिंग रोल की स्टफिंग भी रेडी कर ली थी, लेकिन उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं ऊपर लिंक दे दूँगी। तो जी ये चीज़ें बनाने के बाद मैं बाहर चली गई थी, पहले पार्लर गई थी। वहाँ से फ्री होने के बाद मैं एक केक शॉप गई थी। ये मैंने ईद के लिए केक लेना है यहाँ से और चॉकलेट बॉक्स लेने हैं फ्रेंड्स वगैरह के लिए। आज हमारे पास टाइम बहुत कम है। इफ्तार का भी याद रखना है कि इफ्तार के लिए हम लेट ना हो जाएं। बाहर ही करनी है आज इफ्तार भी, क्योंकि बहुत सारे काम लाइन से लगे हुए हैं। इसके बाद भी हमें कुछ चीज़ें घर के लिए लेनी है, जैसे डेकोरेशन वगैरह के लिए थोड़ा बहुत सामान लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। यहाँ पे ईद स्पेशल बहुत सारे केक मिल रहे थे, कोई मून शेप में थे, कोई किसी तरह के थे, लेकिन मुझे प्लेन ट्रफल केक लेना था इसलिए मैंने वही लिया। और इसके अलावा भी बिस्किट्स वगैरह बहुत प्यारे डेकोरेट हुए हुए थे। तो जी हमने केक ले लिया है और उसके बाद हम आ गए थे लूलू। यानी थोड़ा सा मुझे ग्रॉसरी करनी थी, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि मैं पहले ही सब कुछ ला चुकी हूँ। तो जी असल में यहाँ पे हमने लेनी थी बेडशीट वगैरह लेनी थी और कुछ घर पे डेकोरेशन का सामान लेना था, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना था क्योंकि शाल तोड़ देती है छोटी, अभी उसको इतनी समझ नहीं है इन चीज़ों की। मगर चीज़ें तो इतनी थी और इतनी खूबसूरत खूबसूरत थी, मेरा तो दिल चाह रहा था सब ले लूँ। और मतलब इतनी ज़्यादा हाई प्राइस भी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल रेंज में थी। पर क्या करें, अभी ले ही नहीं सकते हम इस शाल की वजह से। ये बच्ची है, इतना समझती नहीं है इन चीज़ों को। तो जी कैंडल्स वगैरह भी बहुत प्यारी लग रही थी, मुझे बहुत शौक है इस टाइप की कैंडल्स का। ये देखें कितने प्यारे प्यारे शोपीस मिल रहे थे, लेकिन बस ले नहीं सकते अभी फ़िलहाल। तो जी बस बेडशीट वगैरह ले ली थी यहाँ से और थोड़ा सा सामान ले लिया था, फुट मैट वगैरह ले लिया था, इस टाइप की चीज़ें ले ली थी सारी हमने। और वॉशरूम्स के लिए भी कुछ चीज़ें ली थी। तो जी यहाँ पे हो गया था इफ्तार का टाइम और हम आ गए थे बिरयानी हट। यहाँ पे हर टाइप की बिरयानी थी, मलाबार बिरयानी, हैदराबादी दम बिरयानी, अरबिक बिरयानी। अरबिक राइस होते हैं वैसे, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ बिरयानी था। तो जी हमने यहाँ से एक प्लेटर ले लिया था, इसमें दम बिरयानी थी, बटर चिकन था, एक परोठा था और साथ में थोड़े से पकौड़े और एक समोसा था, थोड़े से फ्रूट्स थे, सूप था और ये साथ में एक ड्रिंक थी, पापड़ था और एक लेमन अचार था। बहुत ही ज़्यादा यमी था। तो जी बस यहाँ से हमने इफ्तार किया था और साथ में एक डोसा भी मंगाया था, मैं भूल गई बताना, मसाला डोसा मंगाया था, लेकिन अच्छा बिल्कुल नहीं था वो, बाकी सब अच्छा था। तो जी घर पे आके मैंने तैयारी कर दी थी शुरू। फ़ौरन मैंने स्प्रिंग रोल बना के फ्रीज़ करने थे, उसके साथ ही मैंने गोला कबाब भी बनाने थे। तो बस जल्दी जल्दी हाथ चलाने थे, टाइम बहुत कम है, काम बहुत सारा था। तो जी हमारे रोल्स हो चुके हैं रेडी, इनको फ्रीज़ कर लेते हैं जिपर बैग में डाल के। तो जी अब ये हैं रेडी टू फ्रीज़। अब हम बनाएंगे इसके बाद गोला कबाब। वो थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि चिकन के होते हैं ना, वो थोड़े गीले हो जाते हैं, तो उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर मैंने बना लिए थे गोला कबाब और उनको भी मैंने फ्रीज़ कर देना है। तो जी ये करने के बाद मैंने थोड़ा घर साफ़ कर लिया था और कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे अपने। सुबह मुझे जल्दी तैयार नहीं होना है, हस्बैंड आएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद दोपहर में मैं तैयार होंगी। तो जी ये रात में मैंने मेहंदी लगाई थी। अभी इस टाइम तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं। मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल नहीं आती, सच में यकीन करें, लेकिन बस थोड़ा सा देख देख के मैंने लगा ली थी, लेकिन अभी वॉश नहीं की है, कलर पता नहीं आएगा कि नहीं। तो जी यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मैंने एक टिक्का मैरिनेट करके रखा हुआ था, ये बना लेंगे। साथ में मैं बनाऊँगी इसके गोला कबाब। और फ्रेंड को मैंने कहा था कि आप निहारी और पराठे ज़रूर लेके आना नमाज़ पढ़ने के बाद, तो वो लेके आ गए थे। मैंने रात को ही इशाल सो रही थी जब उसको भी थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी लगा दी थी और मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हुई हूँ रात से। तो मैं अब नाश्ता करके सोऊंगी और फिर तकरीबन 12 बजे उठ के नमाज़ पढ़ेंगे जुम्मे की। तो जी 12 बज गए थे और मैं उठ के नहा के तैयार हो गई थी बिल्कुल। अब घर को भी थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। अब हमने आज शाम में बाहर भी जाना है, सेलिब्रेट करनी है, आखिर घर वाले तो पास हैं नहीं।
तो जी हमने कभी बस घर वालों से बात की थी और फिर थोड़ी सी भूख लगने लग गई थी हस्बैंड को। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और साथ में स्प्रिंग रोल तल लेंगे, गोला कबाब है हमारे पास, तो पराठे बना लेंगे। तो जी ये मेहंदी का कलर भी आ ही गया। मुझे लगा नहीं था कि इतना भी आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ कलर ही नहीं आया था। पर शुक्र है कलर तो आ गया। मेहंदी इतनी अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ बैड कमेंट नहीं कीजिएगा, मुझे सच में बिल्कुल लगानी नहीं आती, बस मैं डिज़ाइन कॉपी करती गई थी। तो जी अब स्प्रिंग रोल, गोला कबाब वगैरह भी निकाल लेते हैं और इनको एयर फ्रायर में रख देते हैं। जब तक ये सब होगा साथ साथ हमने किचन भी सेट कर लेना है। इतने सारे बर्तन धुले हुए रखे हुए हैं, वो भी सेट करने हैं और कुछ बर्तन धोने भी हैं। जो सुबह नाश्ता किया हमने उसके बर्तन भी रखे हुए हैं, वो भी धोने हैं। तो जी बस इसको एयर फ्रायर में रखते हैं और फटाफट सारा काम कर लेते हैं। किचन तो बिल्कुल क्लीन करके रखना है मुझे, क्योंकि ईद की मेरी छुट्टी है। मैंने कोई कुकिंग नहीं करनी, बस थोड़ी बहुत कर लिया करूँगी ब्रेकफास्ट टाइम पे, लेकिन नो डिनर नो लंच। जो कुछ रखा है वो बनेगा, वरना बाहर से आएगा। आवाज़ आज मेरी फिर से बिल्कुल सोती हुई हो रही है, क्योंकि जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ मुझे नींद आ रही होती है। तो जी खैर किचन कर लिया है मैंने साफ़, और ये जो बर्तन फैले हुए दिख रहे हैं ये अभी चाय के लिए यूज़ होने हैं, इसलिए रखे हुए। ये सॉसेस के लिए मैंने निकाल लिए थे 2 छोटे बॉल। तो जी यहाँ रेडी हो गया हमारा स्प्रिंग रोल और गोला कबाब। बस इनको निकालते हैं और सर्व करते हैं एयर फ्रायर में। ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनते हैं, और इसकी जो स्टफिंग है ना मैं थोड़ी अलग करती हूँ, चाइनीज़ टाइप की। उसमें नूडल्स वगैरह भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। मैंने जो सिर्फ स्नैक्स की वीडियो बनाई थी वो सारे एयर फ्रायर में बहुत ज़्यादा अच्छे से बन जाते हैं, तो उसकी लिंक मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो जी यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी, फ्रोज़न पराठा गोला कबाब के साथ। हस्बैंड को खाना था क्योंकि मुझे सिर्फ स्प्रिंग रोल ही खाना था इस वक्त। तो जी बस ये खाते हैं और उसके बाद चलते हैं बाहर, क्योंकि ईद तो सेलिब्रेट करनी है। इस वक्त बस मैसेजेस का सिलसिला चल रहा था, सब एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं। और सच में हम घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सारे घर वाले याद आ रहे होते हैं इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा। पर क्या करें, ज़िंदगी यही है, इसी तरह से रहना पड़ता है सबको। इस टाइम हम लोग सब साथ होते थे पहले दादी के घर में, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। वहीं पे हम लोग सब साथ में ब्रेकफास्ट करते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन लास्ट ईयर हमारी दादी की ही डेथ हो गई, तो बस वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, सबके लिए यही हो गया है। अब बस दादी नहीं है तो रौनक ही नहीं है वहाँ पे। अल्लाह ताला मेरी दादी की भी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी घर से निकलते निकलते ही अंधेरा हो चुका था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जाएं तो जाएं कहाँ। एक हमारे पास मॉल ही रह जाता है एंड में, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बुकिंग करवा लेते हैं सब लोग। जब मैंने कॉल करी पूछने के लिए कि मतलब जैसे हमें रिजर्व करवानी है कोई, तो वो कहते हैं फुली बुकड है ईद तक, तो कि कहीं बुकिंग नहीं मिलेगी आपको। खैर हम लोग आ गए थे डलमा मॉल, जो कि अबू धाबी का फेवरेट मॉल है। रोज़ मैं सुनती हूँ रेडियो पे कि अबू धाबी फेवरेट मॉल इज़ डलमा मॉल। खैर हम लोग यहीं आ गए थे, हमने सोचा यहीं कुछ घूम लेंगे। सुना है कि यहाँ पे शोज़ वगैरह हो जाते हैं ईद पे अक्सर, लेकिन इस बार मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे कहीं नहीं मिला था कि डलमा में कोई शो है। पर फिर भी लकीली हमें थोड़ा बहुत शो मिल गया था। तो जी मेरा आज का ड्रेस था, मैं आपको सही से पूरा नहीं दिखा सकी, ऐसी कोई फ़ोटो ही नहीं ली मैंने पूरी जिसमें मेरा पूरा ड्रेस दिख रहा हो। तो जी मॉल में घूमते घूमते मैं मिनीसो चली गई थी, और मुझे वहाँ पे जाते ही इतना क्यूट सा ये मिला है। सेंटेड बीड्स हैं ये कार वगैरह में रखने के लिए, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। तो मैंने ये 2 ले लिए थे, एक था ऑरेंज एंड लाइम, और इसकी प्राइस तकरीबन 10.5 दिरहम जैसी थी, और टैक्स शायद लगता है ऊपर से। पर ये बहुत प्यारा था, मैंने 2 लिए थे। एक ये जो पिंक वाला रखा हुआ है ये ले लिया था, और जो एक मैंने आपको दिखाया वो लिया था। हमें परफ्यूम्स का पता नहीं क्यों हर किस्म की फ्रेगरेंस होती है उसका बहुत ज़्यादा शौक है। हम डिफ्यूज़र ऐसी चीज़ें ही लेते रहते हैं अक्सर, कोई सेंटेड कैंडल हो ये वो। तो जी ये शाल और उसके बाबा खेल रहे थे। आज मैंने सोचा है कि शाल को भी प्लेलैंड ले जाएंगे ताकि इसको भी थोड़ा सा मज़ा आए, वरना हमारे साथ घूमती रहती है, बोर होती रहती है एक तरह से। ये बच्चों को भी अलग एंजॉयमेंट चाहिए होती है अपनी। तो जी यहाँ पे ये कैटल्स देखें कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, छोटी छोटी सी बिल्कुल। ये मिनीसो ममूसो ऐसी जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सिर्फ इस वजह से इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, बस बंदा देखता ही रहो। और प्राइस देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ 12 दिरहम की, कितनी सही प्राइस में मिल रही है ये। यहाँ मैंने शाल को भी स्ट्रॉलर से थोड़ी देर बाहर निकाल दिया था ताकि ये भी घूमे और देखे चीज़ें होती क्या हैं। इसी तरह से तो बच्चे सीखेंगे आगे। तो जी यहाँ पे इनका स्किन केयर सेक्शन था, और ये देखें कितने क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से मास्क मिल रहे हैं। क्ले मास्क टाइप था, 1 टाइम यूज़ वाला, और इनकी प्राइस थी सिर्फ और सिर्फ 3 दिरहम।
और यहाँ पे शीट मास्क थे, ये थे 5 दिरहम के ज़्यादा से ज़्यादा, वरना कितने एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो मैंने यहाँ से विटामिन सी और विटामिन ई का लिया था। तो जी यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिल रहे हैं फेशियल मसाजर होते हैं जो क्लेंजिंग वगैरह के लिए। तो इनकी प्राइस भी देखें कितनी कम है, कोई 26 का है, कोई 10 का है, वरना ये कितने एक्सपेंसिव मिलते हैं। हर टाइप के थे यहाँ पे, रोल ऑन वगैरह भी थे। तो जी यहाँ पे देखें शो चल रहा था। यहाँ पे हम प्ले एरिया में आ गए थे और इशाल को मेरे हस्बैंड ने बिठा दिया था इस राइड पे, और पहली बार है कि इशाल इस पे बैठ गई, वरना हमने एक बार ट्राई किया था पहले तो ये रोने लग गई थी। इसी वजह से हम लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं प्ले एरिया वगैरह में, लेकिन इस बार ये बैठ गई थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसे देख के ऐसे खुश हो रही थी। इसके बाद हम लोग फूड कोर्ट चले गए थे और हमने वहाँ से पापा जॉन्स पिज़्ज़ा ट्राई किया। फर्स्ट टाइम था ये मेरा। मैं अक्सर देखती थी, मेरा दिल करता था, थोड़ा टैंगी सा लगता था ये मुझे देखने में, वरना हमेशा मैं डोमिनोज जाती हूँ और वहाँ से अल्फ्रेडो ही लेती हूँ, क्लासिक जो है उसका। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी टैंगी फ्लेवर था, मुझे बड़ा पसंद आया। लेकिन मैंने स्मॉल लिया था, और इनका स्मॉल जो है वो थोड़ा मीडियम जैसा ही होता है, क्योंकि इन्होंने एक एक्स्ट्रा स्मॉल भी लॉन्च कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा होता है। तो हमने सोचा पहले छोटा ही लेते हैं, कहीं अच्छा नहीं लगे, लेकिन अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तो जी इसी तरह गुजरा हमारा ईद का पहला दिन। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।